हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, जिसमें हम 11th एंड 12th स्पेशली लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करते हैं फॉर साइंस एंड कॉमर्स बोथ द स्ट्रीम। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को अवेयरनेस क्रिएट करो। जेआर ट्यूटोरियल्स को तो आप जानते ही हो, लगभग 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जिसमें 6 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के वीडियोस प्रेजेंट है। तो अगर आप एक 11वीं 12वीं के स्टूडेंट है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। पिछले साल पूरा मेहनत करके हमने सब चीज डाल रखा है, और जो न्यू बैचेस स्टार्ट हुए उसके लिए हमने ये चैनल जो आप देख रहे हो, जेआर कॉलेज जो देख रहे हो, ये हमने सेपरेट बनाया हुआ है चैनल, जिसमें अलग तरीके से वीडियो आएंगे 11th एंड 12th के। ठीक है, तो प्लीज जरूर से देखिएगा हमारे वीडियोस को, और अपने सभी दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, हर एक दोस्तों को शेयर करके बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करें आज का वीडियो। अगेन 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 चैप्टर, पहला चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसका हम लाए हैं लेक्चर नंबर 5। पांचवा लेक्चर लगातार चल रहा है, जिसमें आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। बड़ा एक्सरसाइज है, यानी 10-12 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन हम कराते हैं, और एक और लेक्चर ले लेंगे, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम अगेन 4 से 5 क्वेश्चन करा के आपका ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहना और प्यार देते रहना। साथ ही में सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो, ये हमारे कुछ आईडीज है इंस्टाग्राम के, जरूर से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द अपडेट्स एंड नोट्स के लिए। फ्री नोट्स के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्पल स्टोर यूज करते हो, प्ले स्टोर यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप टाइप करो जेआर ट्यूटोरियल्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां पे रजिस्टर कर लो, लॉगिन कर लो, और फ्री नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहां पे नोट्स दिखाई दे रहा होगा। तो जस्ट 2-4 दिनों के अंदर वहां पे सब चीजें आ जाएगी, लेकिन आप डाउनलोड करके रख लो, सब चीजें वहां पे प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, शुरुआत करें आज के इस लेक्चर की। तो हम जैसे आपको कहे थे कि 1.2 एक्सरसाइज हमें देखना है, तो सबसे पहले 1.2 एक्सरसाइज देखने के पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो टॉपिक का नाम है वो है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आप सेक्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में सेक्टर ये वर्ड सुना होगा। तो सेक्टर बेसिक तौर पे होता क्या है, समझ लो ये मेरा एक सर्कल है। अब ये सर्कल में से पॉइंट ओ से लेके मैंने क्या कर दिया, यहां पे 2 लाइन खींच दिया हुआ है, यहां पे आप देख रहे हो। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर मैं बात करूं सिर्फ ये वाला येलो वाला पोर्शन के ऊपर आप अगर नजर डाल दो, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जो शेडेड रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर में ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस इज द पार्ट, ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एस। एस से डिनोट करते हैं, और एस का मतलब होता है आर्क लेंथ। ये क्या है, आपका एक आर्क है। क्या है वो, ये क्या है, एक आर्क है। तो आर्क का क्या होगा, एक कुछ लंबाई होगा, कुछ लेंथ होगा, तो उसको एस लेटर से डिनोट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर फाइंड द आर्क लेंथ, ऐसा पूछेगा। तो एक फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ का, जो कि होता है एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर का मतलब क्या होता है, रेडियस। जो भी रेडियस रहेगा उस सर्कल का, वो उसका आर रहेगा रेडियस, और थीटा यानी कि जो एंगल में ये सबटेंड हो रहा है, यहां पे आप देख पा रहे हो थीटा यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे दिस इज अ थीटा। तो ये क्या है, आपके लिए एंगल है। तो जो थीटा रहेगा, एंगल रहेगा, उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज द आर्क लेंथ। उसी प्रकार एक और चीज इसमें होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा जो सेक्टर दिख रहा है, जो येलो पार्ट, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये पूरा सेक्टर का अगर कोई पूछता है कि एरिया निकाल के दिखाओ, जैसे हर एक चीज का हम एरिया निकालते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, लेकिन अगर इस सेक्टर का एरिया कोई निकालने पूछता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला याद रखना, एक नहीं 2 फॉर्मूले है याद रखना, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर थीटा। 1/2 लेना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, फिर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, यानी एंगल से मल्टीप्लाई करना है। और अगर समझ लो आपको एंगल नहीं दिया है, माफ मतलब एक तौर पे आप बोल सकते हो कि समझ लो एंगल नहीं दिया है और आपको आर्क लेंथ दिया है, तो आप यूज कर सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एस। यानी रेडियस को और आर्क लेंथ तो आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द 2 फॉर्मूला। अब दोनों में से कोई जो भी सुटेबल लगेगा उस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूलेस। अब इसी के बेस पे पूरा ये एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो आप लोग बस एक ही काम करना है, क्या करना है दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। पूरा क्वेश्चंस का माइंड में सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपको बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, हर चीज सिंपल लगेगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, जो कि आप नजर डाल पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ आर्क निकालो, यानी एस निकालना है। क्लियर हो गया दिमाग से। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल हु सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। मतलब क्या दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा आपको 108 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी आपको दे रखा है उन्होंने, कितना, 15 सेंटीमीटर। ये 2 चीज दे रखा है। हमें पूछा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, यानी एस का वैल्यू निकालना है। एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू क्या है, मैं एक चीज आपको अगेन बोलता हूं, आर का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 15। लेकिन एक बच्चे जो हमेशा गलती करते हैं वो ये है कि जो भी आपको एंगल दिया होगा 108 डिग्री का, उसको हमें लेना होता है रेडियन में। तो यहां पे एक
चीज ऐड कर लेना कि यहां पे जो थीटा रहेगा, जो एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो एंगल रहेगा इट शुड बी इन रेडियन। किस में रहना चाहिए दोस्तों? रेडियन में रहना चाहिए। तो अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन में डिग्री में दिया है तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हो कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा है। तो यहां पे भी हम वही चीज करेंगे कि रेडियस तो 15 दिया हुआ है, लेकिन थीटा जो आपको दिया हुआ है 108 डिग्री का, ठीक है, 108 डिग्री का थीटा दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मतलब पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अब सॉल्व करें इसको, तो ये 15 तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये 180 है, ये 108 है, कुछ कैंसल आउट होगा क्या? देखो किसके टेबल में जाएगा अगर हम करने की कोशिश करें। देखो 12 के टेबल में 108 जाता है क्या? नहीं, ठीक है, हाँ जाता है ना, 12 9 जा 108 होता है बराबर। और 12 के टेबल में 180 जाएगा क्या? 12 1 जा 12 और 6 बचा, 12 5 जा 60, बिल्कुल जाएगा। देखो 12 9 जा 108 होता है, ठीक है, और 12 1 जा 12, इधर 6 बचा, 60 हो गया, मतलब 12 5 जा 60, मतलब कितना बच रहा है? 9/15 पाई, तो 9 पाई अपॉन 15 बच रहा है, ठीक है, 9 पाई अपॉन क्या बच रहा है दोस्तों? 15 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? करेक्ट है। अब यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। 12 9 जा 108 और 12 15 जा 180, ठीक है। अब देखो यहां पे ये 15 जो कि रेडियस दिया था वो 15 सेंटीमीटर, करेक्ट है, रेडियस आपका क्या दिया था? 15 सेंटीमीटर, और ये 15 जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे 15 15 कैंसल बच गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? वैल्यू मेरा 9 बच रहा है और पाई बच रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो यहां पे आप 3.14 वैल्यू डाल सकते हो पाई का, अगर नहीं भी डालोगे तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो यहां पे आपका जो एस का वैल्यू आ गया वो आ गया 9 पाई, और किसमें दिया हुआ है? सभी चीज जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, करेक्ट है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना दो और दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो कितना ज्यादा सिंपल है। देखो आप 11th स्टैंडर्ड में आए हो, थोड़ा सा टफनेस तो बढ़ेगा 10 से, लेकिन आप लेवल देख सकते हो। अगर आपका बोलते हैं ना कंसेप्ट क्लियर है, जो आपको करना है वो आपको पता है, तो यार डेफिनेटली आंसर आप निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क एस जिसको बोलते हैं उसका वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर, करेक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को अगर समझ लोगे तो हर चीज इजी लगेगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल इन डिग्री, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब एंगल निकालना है हमें, मतलब क्या निकालना है दोस्तों? इन शॉर्ट थीटा निकालना है, और थीटा किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, आर्क का लेंथ दिया हुआ है, देखो बाय एन आर्क, आर्क का हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दिया हुआ है? एस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है। निकालना क्या है हम लोग? निकालना है थीटा। वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है दोस्तों? एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला है, हम जानते हैं, ठीक है। हम लोग को एक चीज बहुत क्लियर कट पता है दोस्तों कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब मैं डालता हूं मेरा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। एस का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे थीटा पता नहीं है, तो थीटा की जगह पे मैं वैसे का वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब देखो थीटा अगर वैल्यू निकालना है, थीटा जो वैल्यू निकालना है क्या हो जाएगा? 15/25 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 3 15, 5 5 25, यानी कि देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 3/5 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो थीटा इज इक्वल टू 3/5 आया, मुझे एक बात बताओ कि हमने जो थीटा लिया है या फिर थीटा जो रहता है इसके अंदर वो किस में रहता है? रेडियन में रहता है। मतलब ये जो थीटा जो दिख रहा है आपको 3/5, ये एक्चुअल में क्या है? ये 3/5 जो है ये एक्चुअल में रेडियन में आया होगा, करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो मेन थीटा होता है वो रेडियन में होता है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिग्री में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे कन्वर्जन करेंगे, तो हमें तो एक्चुअल में थीटा ही निकालना था, तो यहां पे अगेन हम लोग करेंगे थीटा इज इक्वल टू ये जो 3/π है, इसको अगर मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 180/π से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा दोस्तों? डिग्री में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं ना। थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये 5 1 5 हो जाएगा, ये 5 3 15, 3 बचा 30, 5 6 30, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे कितना होता है?
108 होता है, करेक्ट है। तो 108 हो गया ऊपर, नीचे अकेला बच गया पाए, और ये हो जाएगा डिग्री में। तो आप इसको भी आंसर घोषित कर सकते हो, दिस इज योर आंसर। लेकिन हम लोग को डिग्री में वैल्यू निकालना है, तो डिग्री में हमेशा हम लोग पॉइंट में आंसर निकालते हैं। तो ये भी आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। लेकिन एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 108 जो दिया हुआ है, नीचे जो पाए है, क्योंकि रेडियन में पाए रहेगा तो समझ में आता है, डिग्री में पाए नहीं रहना चाहिए। तो पाए का वैल्यू आप ले सकते हो 22/7 या फिर 3.14। तो 22/7 में ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान देना, 22/7 ले लिया। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, 22/7 ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 7/22 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 के टेबल में 2 11 हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 5 10, 2 4 8, ठीक है। और 54 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो। देखो मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग अपने नोटबुक में पीछे रफली सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे थोड़ा फास्ट जाना है ना दोस्तों। देखो 54 ऊपर है, उसको 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर आ गया 378, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर 378 आ गया और नीचे 11 आ गया, ठीक है। अब 378 को आप 11 से डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड बाय 378, एक सेकेंड, 378 डिवाइड बाय किससे करना है, 11 करना है। तो आपका आंसर आया 34.36। तो थीटा का जो वैल्यू आया पॉइंट में, थीटा क्या डिग्री में आया ना, तो 34.36 ले लो या फिर 37 ले लो, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका डिग्री में। तो थीटा का वैल्यू प्रॉपर तरीके से आपने निकाल दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो आप लोग जो थोड़ा कैलकुलेशन है, जो मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, आप लोग अपने नोटबुक में सॉल्व करोगे। आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, 13th में जाओगे, अभी 11th एंड 12th पढ़ने के बाद 13th में जाओगे, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप नोटबुक में जैसे करते आ रहे थे रफ में, वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एंगल आ गया किसमें, डिग्री में आ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ऑक्सीलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो पेंडुलम एक्चुअल में कैसा होता है, नॉर्मली एक इस तरह से बॉब होता है जो कि क्या करता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो कहीं ना कहीं पेंडुलम जब ऑक्सीलेट हो रहा होगा तो एक एंगल भी बनाएगा, ठीक है। तो क्या समझ लो क्या होगा, एक एंगल बना रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो मिडल है वो एक बार, जो आपका पेंडुलम है वो एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, समझ गया। तो ये पूरा एक एंगल क्रिएट कर रहा है, और वो एंगल किस तरीके दिखेगा, एक सेक्टर की तरह दिखेगा। लेकिन वो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है 18 डिग्री का क्रिएट कर रहा है। तो मैंने बना लिया 18 डिग्री का। हमें बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट पाथ। तो ये जो पाथ है, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है, इन शॉर्ट वही हमें निकालना है। तो हम लोग निकाल लेंगे, मतलब आपको इन शॉर्ट एस का वैल्यू निकालना है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कुछ दिया है क्या, पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम का जो लेंथ है वो कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर का जो है उसका लेंथ दिया हुआ है। मतलब यहां से लेके ये पूरा जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस है ना ये इन शॉर्ट। अगर यही चीज अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये रेडियस है, और रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, आर 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको एस निकालना है, आर दिया है, थीटा आपको पता है डिग्री में, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसको रेडियन में, और रेडियन मिल जाएगा तो उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग का आर्क लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ इट पाथ जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। मुझे पता है आर कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई बाय थीटा मुझे पता है 18 डिग्री है, लेकिन ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, माफ करना, पाई बाय 180 से। देखो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, रेडियन को डिग्री में करना है, ठीक है, तो सॉरी डिग्री को रेडियन में करना है ना, डिग्री को रेडियन में तो पाई बाय 180, और अगर रेडियन को डिग्री में करना है, ठीक है ना, ये क्या है डिग्री का, तो डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180, और डिग्री को रेडियन में करना है, ठीक है। देखो यार मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं, ठीक है, माफ कर। देखो मैं आगे ना आपको मैं लिख के दिखाता हूं। अगर डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री अगर आपको दिया है और उसको आपको रेडियन में बनाना है, ठीक है, डिग्री को रेडियन में बनाना है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका उल्टा, यानी कि जो आपका रेडियन है इसको डिग्री में बनाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं और इसके पहले के लेक्चर्स में भी आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम करेंगे इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। तो डिग्री को रेडियन मतलब पाई बाय 180, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, ठीक है। 18 1 18 होगा, 18 10 180 हो जाएगा। क्या बच रहा है यहां पे, ऊपर 14 मल्टीप्लाई बाय पाई, मतलब 14 पाई अपॉन नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब कुछ कैंसल आउट होगा, बिल्कुल होगा। देखो 2 के टेबल में 2 7 14, 2 5 10, तो यहां पे और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है यहां पे, देखो s इज इक्वल टू क्या बच रहा है 7 और पाई, तो यहां पे हो जाएगा 7 पाई, और नीचे आपका क्या आ रहा है 5, 7 पाई बाय 5, और ये किस में आ रहा है आपका
रेडियन में आया है, लेकिन s क्या है, आर्क लेंथ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 7 पाई बाय 5 इंटू इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो ये भी आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आपको और एक्यूरेट निकालना है, जो कि अगर बोला रहेगा निकालने के लिए तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। ये 7 है, पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, 22/7 डाल दो आप, 22/7 पाई का वैल्यू डाल दिया, नीचे 5, ठीक है। ये 7 कैंसल, क्या बचेगा, s इज इक्वल टू 22 और 5, 22 को और 5 से डिवाइड कर लो साइड में कहीं पे, 22 डिवाइड बाय 5, 5 4 हो जाएगा 20, 2 बचा, पॉइंट आ गया 0, 5 4 20, 4.4, तो s इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, ये भी आप लिख सकते हो। ये भी आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लगभग आपका 4.4 सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आ रहा है, करेक्ट। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा सिंपल। तो इसी तरीके से एग्जांपल्स हमें दिए हुए यहां पे, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल क्या दिया है, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब 2 आर्क है जिसके लेंथ जो है वो सेम है, आर्क का जो लेंथ होता है वो सेम है, सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब दोनों का जो आर्क का जो एंगल है वो एक का 60 दिया, एक का 75 दिया, दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। चलो, एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, मतलब हमें क्या करना है, जो दोनों का रेडियस रहेगा उसका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको अगर दिखाना चाहूं तो किस तरीके से दिखेगा, समझ लो, किस तरह की दिखेगा, समझ लो कि ये आपका एक सेक्टर है और एक ये दूसरा सेक्टर है, ठीक है ना, ये आपका 2 सेक्टर हो गया, ठीक है। एक जो उसकी आर्क लेंथ है, ये वाला आर्क लेंथ और ये वाला आर्क लेंथ, जिसका नाम समझ लो मैं मान लेता हूं S1 होगा, इसका S2 होगा, ठीक है। तो यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि S1 जो है वो इज इक्वल टू S2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों का आर्क लेंथ सेम है, दोनों का आर्क लेंथ क्या है, सेम है। सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब एक का डिग्री 60 डिग्री है, एक का डिग्री 75 डिग्री है, यहां पे बोल रखा है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, समझ लो कि ये रेडियस होगा R1, ये रेडियस होगा R2, तो हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है, मतलब इन शॉर्ट R1 रेशियो R2 का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज S इज इक्वल टू R थीटा। तो क्या फॉर्मूला है, अगर हम ध्यान देंगे, थोड़ा फॉर्मूले के ऊपर फोकस आपको करवाते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। तो देखो, एक चीज हमें पता है, क्या पता है दोस्तों, कि S इज इक्वल टू R थीटा होता है, तो S1 के लिए S1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 हो जाएगा, R1 थीटा 1 हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार जो मेरा S2 निकालना होगा, समझ लो कि यहां पे मैं थोड़ा एक लाइन खींचता हूं और मेरा S2 निकालता हूं, और S2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। S2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो गया। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि S1 इज इक्वल टू S2 होता है, लेकिन मुझे पता है कि S1 इज इक्वल टू S2 होता है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। चलो इसको मैं नीचे लिखता हूं, S2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको यहां से मिटा दो, चलो अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब दोनों को अगर आप देखोगे तो वी नो दैट S1 इज इक्वल टू S2 फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 यहां पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो कि S1 जो है इज इक्वल टू S2, अलग कलर से लिखूं, देखो यहां पे ध्यान से, थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। S1 इज इक्वल टू S2 मुझे पता है, तो देयरफॉर S1 जब S2 के बराबर है तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो जाएगा, R2 थीटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि S1 S2 इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों के इक्वल हो जाए, तो R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो जाएगा। करेक्ट है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं। R1 मुझे पता है क्या, नहीं पता है, तो मैं लिखूंगा इसको R1 वैसे का वैसे ही, ठीक है। और थीटा 1 के लिए, थीटा 1 का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में है तो अगेन मुझे कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, तो मतलब मैं क्या करूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दो चाहिए तो, और थीटा 2 क्या है 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले मैं क्या करता हूं, ये R2 को ना नीचे लेके आ जाता हूं, ये R2 को नीचे लेके आऊंगा, तो R1 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये उधर ही था, दैट इज 75 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 उधर ही था, और उसके नीचे अब ये आ गया, दैट इज नथिंग बट 60 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय, सॉरी डिवाइड बाय 180। अब इन दोनों को सेपरेट तरीके से सॉल्व करो, R1 बाय R2 का वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व होगा। अब ये जो है ये इसके नीचे है ना, करेक्ट है, ये जो है इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना R1 बाय R2 है ना, R1 बाय R2, अगर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये पूरा घूम के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, थोड़ा सा मैं यहां पे ना स्पेस यूटिलाइज करता हूं आपके लिए, देखो यहां पे देखो,
थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको अभी क्लियरली दिखेगा। तो ये R1 अपॉन R2 तो है, ठीक है, ये 75 पाई अपॉन 180, ठीक है, ये इसके डिवाइड में ये था, तो अब ये उधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 180, ये घूम जाएगा 60 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय पाई हो गया ये, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पे ये 180 सीधा सीधा कैंसिल, ये पाई सीधा सीधा कैंसिल, ठीक है, 15 5 75, 15 4 60, क्या बचा, ऊपर 5 नीचे 4, और कुछ नहीं बच रहा है, मतलब इन शॉर्ट मेरा R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 5 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, R1 रेशियो R2, क्योंकि R1 अपॉन R2 है तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4, और यही चीज हमें पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, कितना आसानी से निकाल लिया, देख पा रहे हो कि नहीं। मतलब ये जो चीज आपको दी हुई थी कि फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द सर्कल और सेक्टर वी कैन से, तो R1 और R2 जो दो चीज इसमें थे, जिसका लेंथ हमें, जिसका रेडियस हमें निकालने के लिए बोला था, तो हमने उसका रेशियो निकाल दिया, जो कि आ गया 5:4, करेक्ट है, 5:4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चले एक आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आज के लिए, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है क्वेश्चन का, द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आज हमने कितने सम देख लिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हाँ एक काम करते हैं ना, यहां पे आज हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन बच गए, तो हम वो 3 क्वेश्चन को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पे डिक्लेयर कर देते हैं आज के लेक्चर को, क्योंकि मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं हमारे इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन रह गए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे, ठीक है ना। बस एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं यहां पे हमारे चीजें, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन देखे, आई गेस एक बार हम लोग वापस से रिवाइंड मार लेते हैं कि आज हमने कितने क्वेश्चन देखे। ये सबसे पहला क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने ये 3rd क्वेश्चन देखा, उसके बाद ये 4th क्वेश्चन भी देखा, और उसके बाद ये हमने 5th क्वेश्चन। तो आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो अगला जो बचा हुआ सिर्फ 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 9 करेंगे। तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इस वीडियो को मैं क्या करता हूं दोस्तों, एंड करता हूं, क्योंकि यार देखो मैं हमेशा से यही फोकस करता हूं और चाहता भी हूं कि हमारे बच्चे आराम आराम से पढ़े, कोई घाई नहीं है। मुझे पता है कि आपके लिए पूरा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपका एडमिशन हो रहे होंगे या फिर हो चुके होंगे, तो अभी आपने स्टार्ट किया, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, रोज आधा घंटा एक घंटा हर सब्जेक्ट पे अगर आप दोगे तो इतना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप साथ ही में आपके लाइक पीसीएम अगर आप पढ़ रहे हो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट या फिर एमएसटीसीडी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए हमारा टारगेट यही है कि आराम आराम से पढ़ाया जाए, लेकिन पूरा बेसिक तौर पर पढ़ाया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस जो कराए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।